दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ कि गृह मंत्री अमित शाह को खुद की पोस्ट की हुई बात डिलीट करनी पड़ गई। दोस्तों बीजेपी के सबसे बड़े चाणक्य अमित शाह की जुबान से ऐसा क्या निकला कि बीजेपी की इतनी बुरी किरकिरी हुई कि ट्वीट डिलीट करके भागना पड़ गया। दोस्तों पिछले 2-2.5 हफ्ते का अगर पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आप उठाएं तो ऐसा लगता है कि बीजेपी की खास रणनीति है कि वो देश में घोर हिंदू मुसलमान करना चाहती है। वो तो पिछले 11 सालों से कर ही रही है, लेकिन अब एक अलग तरह की रणनीति अपनाई जा रही है। पहले कोशिश की है कि घुसपैठियों को मुद्दा बनाया जाए। चुनाव आयोग ने इस तरह का आंकड़ा देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि ऐसा कोई आंकड़ा ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया। लेकिन दोस्तों अब बीजेपी के चाणक्य और गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसी बात बोल दी या उनके सोशल मीडिया हैंडल से एक ऐसी बात पोस्ट हो गई जिसके बाद भयंकर किरकिरी हो गई अमित शाह की। हालत ही हो गई कि पोस्ट डिलीट करके भागना पड़ गया। मैं आपको बताती हूँ पूरा का पूरा मसला क्या है। हुआ क्या दोस्तों, दैनिक जागरण के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने एक पोस्ट की। पोस्ट में लिखा था, आजादी के बाद हुई जनगणना में 1951 में हिंदू 84%, मुस्लिम 9.8%, 1971 में हिंदू 82%, मुस्लिम 11%, 1991 में हिंदू 81%, मुस्लिम 12.21%, 2011 में हिंदू 79%, मुस्लिम 14.2%। तो दरअसल इस आंकड़े को शेयर करके उसके बाद ऑफिस ऑफ अमित शाह के ऑफिस के द्वारा कहा गया, भारत में मुस्लिम आबादी 24.6 यानी कि 24.6% हो गई है। यह वृद्धि घुसपैठ के कारण हुई है। और केंद्रीय मंत्री ये बात बोल रहे हैं कि भारत में जो ये मुस्लिम आबादी साल दर साल बढ़ी है और खास तौर पर पिछले कुछ सालों में बढ़ी है, ये सीधे 24.6 हो गई है। मतलब 24% जो है मुस्लिम आबादी हो गई है भारत में। और ये इसीलिए हुई है क्योंकि ये घुसपैठ के कारण हुई है। क्योंकि दोस्तों इस आंकड़े के हिसाब से 1951 से लेकर 2011 तक जो मुस्लिम आबादी बढ़ रही है वो एक अनुपात में बढ़ रही है। एक फर्टिलिटी रेट होता है, हिंदुओं का एक फर्टिलिटी रेट है, मुसलमानों का एक फर्टिलिटी रेट है। आजादी के बाद से ही देखा गया कि मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट ज्यादा रहा हिंदुओं से, राइट। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे कि जनगणना के, अब तो खैर जनगणना हुई ही नहीं है, कोविड से पहले की जनगणना है, लेकिन अब जो कोविड से पहले की जनगणना है उसका आधार बनाकर अमित शाह ये कह रहे हैं कि भारत में जो मुस्लिम आबादी है वो 24.6% हो गई। दोस्तों अमित शाह की बात में इस बयान की वजह से इतनी किरकिरी हुई कि ट्वीट डिलीट करना पड़ गया। जी हाँ, ये ट्वीट अब डिलीट हो चुका है। दोस्तों इसकी जगह ऑफिस ऑफ अमित शाह की तरफ से एक नया ट्वीट आया है। बकायदा सफाई भी दी गई है कि जो पुराना ट्वीट था उसमें टाइप करने में गलती हो गई। अब इस ट्वीट में ये लिखा है कि 2001 से 2011 में हिंदू जनसंख्या की वृद्धि थी 16.8% और मुस्लिम आबादी 24.6% की दर से बढ़ी है। पहले बोल रहे थे 24.6% हो गई मुस्लिम आबादी, अब कह रहे हैं 24.6% के दर से बढ़ी है। दोस्तों अब अमित शाह कह रहे हैं कि दरअसल 1951 से लेकर 2011 तक जनसंख्या वृद्धि दर में जो असमानता देखी गई है, जिस दर से मुसलमानों की आबादी बढ़ रही थी अचानक से, और जिस तरह से 2011 में बढ़ी है, जिस अनुपात में बढ़ी है, वो पक्का घुसपैठ से हुई है। ठीक है, अमित शाह ये बात बोल रहे हैं। तो पहली बात तो खैर अमित शाह को अपनी बात को डिलीट करना पड़ गया। अमित शाह के ऑफिस को अपनी बात को डिलीट करना पड़ गया, उसको सही तरीके से रखना पड़ा। लेकिन दूसरी ओर दोस्तों अमित शाह की इसी बात को ऑल्ट न्यूज के संपादक हैं मोहम्मद जुबैर, जिन्होंने इसी बात का फैक्ट चेक करते हुए कहा है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि नेता लोग परसेंट में बात करते हैं, 6%, 10%, 24%। अब 24% सुनने में ऐसा लगता है कि बाप रे तो बहुत ज्यादा है। इसको करोड़ में बताया है मोहम्मद जुबैर ने। देखिए वो बताते हैं 1951 में हिंदू 30.4 करोड़ थे, मुस्लिम 3.4 करोड़। 1961 में हिंदू 36.7 करोड़, मुस्लिम 4.7 करोड़। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 2011 में आ जाइए। 2011 में हिंदू 96.6 करोड़ थे, मुस्लिम 17.2 करोड़। 2001 से 2011 में हिंदू आबादी 13.1 करोड़ बढ़ी थी और मुस्लिम आबादी 3.4 करोड़ बढ़ी थी। बड़ी दोनों हैं, हिंदू ज्यादा है, हिंदू तो बहुसंख्यक है, तो आबादी बढ़ेगी तो हिंदुओं की ही बढ़ेगी ना, ज्यादा बड़ी दोनों की है। लेकिन यहां अगर हम करोड़ में देखें दोस्तों, जो परसेंटेज में बोल रहे हैं गृह मंत्री, अगर उसको करोड़ में देखें तो इस हिसाब से हाँ ये हो सकता है, बिल्कुल सही बात है कि हिंदुओं की आबादी जिस अनुपात में बढ़ रही थी उसमें कमी आई है, मुसलमानों की आबादी उसी स्तर पर बढ़ रही है। एक और चीज मैं आपको बताऊं
दोस्तों आगे मोहम्मद जुबैर लिखते हैं, अपने डिलीट किए गए ट्वीट में आपने कहा था कि भारत में मुस्लिम आबादी 24.6% हो गई। मतलब जो 2014 में 15-16% थी, वो अब भाजपा सरकार 11 साल के राज के बाद 24.6% हो गई। और इसका कारण आप वृद्धि और घुसपैठ बता रहे हैं। तो भाई सरकार किसकी थी? 11 साल तक आप गृह मंत्री थे। दोस्तों यही नहीं, इस पूरे मसले को लेकर अब सीधे सीधे गृह मंत्री अपने आप पर सवाल उठा रहे हैं। मतलब गृह मंत्री ये क्या कहना चाह रहे हैं? पिछले 6 सालों से इस देश के गृह मंत्री वो खुद हैं। क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश में जो बीएसएफ है, जिसका काम बॉर्डर्स पर सुरक्षा देना है, वो कोई काम नहीं करती है? मतलब भारत में अगर 24.6% के अनुपात से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, जो कि खुद गृह मंत्री ने करेक्ट करके लिखा है ना। देखिए करेक्ट करके क्या लिखा है, फिर देखिए। करेक्ट करके गृह मंत्री कह रहे हैं कि मुस्लिम आबादी 24.6% की दर से बढ़ी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो गृह मंत्री ये बताएं कि अगर ये आंकड़ा 2011 तक का है, जिसका वो विश्लेषण कर रहे हैं, ठीक है, तो 2011 के बाद तो चीजें बिल्कुल खत्म हो गई होंगी ना। मैं जानना चाहती हूँ गृह मंत्री से कि ये जो घुसपैठिए हैं, जो गृह मंत्री के हिसाब से 2011 तक 24.6% की आबादी से मुस्लिम आबादी बढ़ा रहे थे, जो कि विस्फोटक है भाई, तो उनमें से कितनों को वापस भेजा गया? गृह मंत्री को 11 साल बाद यह आंकड़ा देने की होश आई है क्या? नहीं, कितने बांग्लादेशी वापस गए, कितने नेपाली वापस गए, कितने म्यांमार के वापस गए, हमको पता होना चाहिए ना ये बात। और ये बात गृह मंत्री अब बता रहे हैं। 11 साल देश में मोदी सरकार रहने के बाद गृह मंत्री ये बता रहे हैं। और गृह मंत्री इसके लिए तो श्वेत पत्र लेकर आए। भाई गृह मंत्री देश के गृह मंत्री हैं, खड़े होकर भाषणबाजी देना उनका काम थोड़ा ही है। अगर वो इतना इंपॉर्टेंट आंकड़ा दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि पूर्व की सरकार के रहते इतने बड़े स्तर पर घुसपैठियों का विस्फोट हुआ है भारत में, तो गृह मंत्री ये भी बताएं कि 2011 के बाद का आंकड़े क्या है, 2014 के आंकड़े क्या है, 15 के क्या है, 16 के क्या है, 17 के क्या है, और 2025 में हम कहां खड़े हैं? हमने कितने घुसपैठियों को आप बोरिया बिस्तरा बांधकर वापस भेज दिया? ये हर चुनाव में इस तरह के मुद्दे कैसे आ जाते हैं? दिल्ली में चुनाव होता है, रोहिंग्या आ जाते हैं। अब दिल्ली में आपको कोई रोहिंग्या दिख रहा है? दिल्ली के सारे रोहिंग्या वापस भेज दिए क्या? दोस्तों झारखंड में चुनाव होता है तो रोटी बेटी माटी की पुकार मोदी जी दे देते हैं। अब बिहार में चुनाव है तो घुसपैठिए का मुद्दा ले आए हैं। भाई घुसपैठिए देश में कहां हैं दोस्तों? सबसे बड़ी बात, आसमान से टपके नहीं होंगे भाई, बॉर्डर से आए होंगे ना। तो बीएसएफ किसके अंडर आती है? भारत सरकार के अंडर आती है ना। तो भारत सरकार से सवाल पूछे जाएं या फिर किससे पूछे जाएं? क्या इसके लिए भी राहुल गांधी से इस्तीफा मांग ले? दोस्तों दूसरा मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, ये मुस्लिमों की आबादी को लेकर ही इतनी बातें क्यों बोली जाती हैं? क्या मुस्लिम अकेले अल्पसंख्यक है हमारे देश में? दोस्तों क्या सिख अल्पसंख्यक नहीं है? क्या ईसाई अल्पसंख्यक नहीं है? हमें उनके बारे में तो जानकारी मिलनी चाहिए ना। और अब अगर मोदी सरकार के इतने बड़े मंत्री, गृह मंत्री खुद 2011 तक का आंकड़ा बता रहे हैं, तो हर लिहाज से उनकी जिम्मेदारी बनती है अर्जेंट बेसिस पर कि वो देश को 2014 से लेकर 2025 तक का आंकड़ा भी बताएं कि अगर पूर्व की सरकारों में इतने बड़े स्तर पर घुसपैठ हुआ है तो आप 11 साल से क्या कर रहे थे? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।